नमस्कार। अभी हमें देश की राजधानी दिल्ली में, जो कि ये आपका इंडिया का सबसे भ्रष्ट राज्य में शामिल, यहाँ पे आए दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पे कि रेप, हत्या, बलात्कार, चोरी ये नहीं होती होगी। हर दिन यहाँ पे इस तरह का एकदम ट्रेंडिंग चल रहा है। लेकिन यहाँ की जो सरकार, यहाँ की कानून व्यवस्था साफ एकदम हर कुछ से नदारत है। उसको किसी तरह से ये मतलब नहीं है, यहाँ पे सेफ्टी तो बिल्कुल ही नहीं है। जिस तरह से सेंट्रल पुलिस यहाँ पे काम करती है, जिस तरह से यहाँ पे सेंट्रल सरकार सब यहीं पे बैठते हैं। यहाँ की राजधानी में चकोचौंध होनी चाहिए, बट यहाँ पे किसी तरह का फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या है नहीं है। यहाँ की कानून व्यवस्था साफ एकदम लापरवाही है। 29/5/2025 को जो एक कांड हुई थी, एक बलात्कारी ठीक पुलिस स्टेशन के 20 कदम पीछे रहते थे और यहीं पे हमारी भांजी भी रहती थी। वो एक 12 साल की थी, आफरीन नाम थी उसकी। उनका पिताजी नहीं था, 10 साल पहले डेट कर गया है ना। तो वो भी सब यहीं पे रहते थे और वो बलात्कारी भी यहीं पे रहते थे, मतलब ठीक तीसरे मकान पे वो रहते थे। जबकि उस पर उनका फैमिली के अनुसार जो बलात्कारी हैं, उनका माँ बाप भाई से हमने जब बात किया तो उनका कहना हुआ कि उस पर बहुत सारी केस चल रही है। ठीक है, जब उस पर बहुत सारी केस चल रही थी, पुलिस इतनी ज़्यादा उसको छूट कैसे दे रही थी। हमने उनसे पूछे भी कि आखिर वो कैसे छूट के आ जाते हैं, तो उसका एक ही कहना था, पुलिस छोड़ देता था। इसमें तो जब पुलिस छोड़ता था तो उसका तो धीरे धीरे अपने आप में ये मनोबल तो बढ़ेंगे ही कि अरे कुछ भी कांड करते हैं पुलिस जो हमें छोड़ देती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी फेलियर अगर मानी जाए तो सरकार की फेलियर है, पुलिस प्रशासन की फेलियर है। यहाँ पे अगर कोई अपराध करता है उसे आप छोड़ देते हैं तो यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी नाकामी। क्योंकि 15 दिन होने वाला है, लेकिन आज तक अभी तक किसी तरह का जब भी इन्फॉर्मेशन मांगते तो उसका एक ही कहना होता है कि इसमें वेरिफिकेशन चल रहा है, फेयर चल रहा है। अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया है और इसमें अभी जाँच चल रही है। जबकि पुलिस का ये भी कहना है कि अभी एक पर्सन है जिसको कि हम पकड़ लिए हैं और वही एक ही है। जब हमें तो शक है कि एक से अधिक हो सकता है, जबकि हम पुलिस को ये भी बोलते हैं कि आप एक से अधिक का ये रखिए, हो सकता है और भी कोई इसमें बहुत सारे आदमी का हाथ हो सकते हैं, लेकिन जांच में उसे होनी चाहिए। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहना है कि नहीं एक ही पर्सन है। वो कैसे सेटिस्फाइड ये कर रहा है कि नहीं एक ही बंदा है, ये तो आप भगवान जाने, ये पुलिस वाले जाने। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बंदा यहाँ पे रह रहा था और यहाँ पे जो भी मकान मालिक है, किसी पर्सन को अगर रूम रेंट पे दे रहा तो उसका पड़ताल क्यों नहीं करता। ठीक पुलिस स्टेशन के 20 कदम पीछे में रहता है और वो बंदा पे इतना ज़्यादा केस है और जो रूम मालिक है वो पैसे के लालच में किसी को भी रूम दे देता है। यहाँ पे क्या पता आतंकवादी है क्या है नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं होता। और जब हमने पुलिस को बोले कि भाई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा, चलेगी बाद में चलेगी, अभी नहीं चलेगी, कि कैसा कानून व्यवस्था है भाई। अगर शायद वो इससे पहले अगर वेरीफाई कर लेता तो ऐसा कांड यहाँ पे नहीं होती, इस तरह की हत्या नहीं होती। 12 साल की बच्ची मासूम जो थी उनके साथ इस तरह का जो है कभी घटना नहीं होती। यहाँ पे लापरवाही प्रशासन की भी है, यहाँ पे लापरवाही जो है रूम मालिक की भी है। जब दिल्ली का ये हाल है तो भाई और सब स्टेट का क्या हाल हो सकता है। इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी हमारे बिहार से, अभी जबकि बिहार में इलेक्शन भी चल रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक हमारे पप्पू यादव जी है जिनके पास हमने गए तो वो सीधा यहाँ पे कॉल किया, 2 बार कॉल किया यहाँ पे, और उन्होंने ये बोला है कि इस चीज़ में कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको जो है इस केस में आप लोग जो है बढ़िया से जांच करिए, सारा कुछ ये करिए। उन्होंने बहुत सारी हेल्प भी की है, इसके लिए मैं उसको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, मैं सरकार से ये भी मांग करना चाहूँगा कि इसमें सीबीआई जांच एक बार बैठा दिया जाए। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, सीबीआई जांच जैसे ही बैठेगी तो इसमें पुलिस प्रशासन सब इसमें लपेटे में आ जाएंगे। क्योंकि ये सब सबसे बड़ा, यहाँ पे दिल्ली में अगर कोई अपराध करता है या अपराधी बनता है तो पुलिस की फेल्योर की वजह से। इस व्यक्ति पे इतना ज़्यादा केस हो और वो खुलेआम दिन में 12 बजे अगर इस तरह का काम करता है तो आप समझ सकते हैं उसे कितनी आज़ादी है। अगर यही चीज़ पुलिस पहले से अगर नकेल कस देता उस पर तो आज ऐसा वो काम नहीं करता। आए दिन रेप, हत्या, मर्डर यहाँ पे होता ही रहता है। मैं दिल्ली सरकार से भी, भारत सरकार से भी गुजारिश करूँगा कि जो अपराधी है इसमें उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इस तरह से जो है उसके साथ उसका परिवार को या जो भी उसमें संलिप्त है सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा उसको होनी चाहिए। और मैं पुलिस प्रशासन से भी ये कहूँगा कि आप इस केस को जितना जल्दी से जल्दी हो सके फास्ट में इसका जाँच करिए। इसे कोर्ट से भी मैं विनती करूँगा कि आप इसे फास्ट ट्रायल में रखें और उसको जल्दी से जल्दी अपराधी को सज़ा दे और उसे एक ही सज़ा होनी चाहिए, सिर्फ फांसी। अगर इस तरह का अगर आप फांसी की सज़ा देने लग जाएंगे तो कोई भी अपराध करने से डरेगा। तो मेरा यही विनती है कोर्ट से भी और भारत सरकार से भी, मतलब जो भी इसमें बड़े से बड़े अधिकारी हैं, सबसे मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि उस अपराधी को छोड़ा नहीं जाए
वो उन्होंने 12 साल की मासूम के साथ इस हत्या किया है, रेप किया है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की जब घटना होती है तो दिल दहलने लगता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ पे सरकार को या जितने भी प्रशासन से, हर किसी के घर में मासूम है, कम से कम इस बात को सोच करके आप लोग ये करिए कि मेरे भी घर में मासूम है, अगर उसको आज छोड़ दिया जाता है तो कल फिर से दूसरा कोई देख करके इस तरह की घटना करेगी। आई रिक्वेस्ट फॉर यू, वी वांट जस्टिस आफरीन। थैंक यू सो मच।